A very good morning class. We are going to continue our topic. कल हमने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा. मल्टी पार्टी सिस्टम, दिस इज मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पार्टी कोएलिशन में आकर गवर्नमेंट बनाते हैं. आज हम स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन मीन्स पब्लिक क्या चाहती है. ओके. जनरली जो कॉमन पीपल होते हैं उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा होती नहीं. दैट उनको ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में कुछ पता होता नहीं है. तो जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल वो उसका जो ओपिनियन है उसे ही हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज present such problems to these people in simple language, thus creating political awakening among them. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको सिंपल फॉर्म में पब्लिक के सामने रखती है ताकि पब्लिक उसको समझ सके और उस पर रिएक्ट कर सके. पॉलिटिकल पार्टीज कन्वे देयर व्यूज टू पीपल इन डिफरेंट वेज एंड थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ मास ऑफ कम्युनिकेशन. और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों का यूज़ करती है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पब्लिक मीटिंग्स, ड्रामाज एट्सेट्रा. इनसे हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है. फॉर एग्जांपल, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तो हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चला था. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने न्यूज़ चैनल पर लाइव आके हमें इंफॉर्मेशन दी थी नोटबंदी की. फॉर गुड गवर्नेंस पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स. गुड गवर्नेंस के लिए जो लोग हैं इनको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ पता है, अगर आपको राइट्स और ड्यूटीज़ पता हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड ऑल्सो बी इक्वली विलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपने राइट्स ही एंजॉय करने हैं. आपके कुछ नेशन की टुवर्ड्स ड्यूटीज़ है, उनको भी आपको फॉलो करना होता है. वॉयलेंस और फोर्स शुड नॉट बी यूज इन अ डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेसी में कभी भी वॉयलेंस और फोर्स का यूज नहीं होना चाहिए. लेकिन अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, बंगाल में भी इलेक्शंस हुए और वहाँ पर कितना वॉयलेंस हुआ. पीपल शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स इवन इफ दोज ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन. लोगों को दूसरे के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो ओपिनियन उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, मतलब कि असहमति बनती हो दो लोगों में, लेकिन दोनों के जो आइडियाज़ हैं, जो ओपिनियन है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी. सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट, जो लोग हैं, लोग सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल हो. कैसे? कोई गरीब ना हो, अमीर ना हो. ये बैलेंस, ये जो गैप क्रिएट हो गया है गरीब में और अमीर में, ये नहीं होना चाहिए. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द प्रोविजन फॉर राइट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंबल ऑफ अ परफेक्ट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं राइट्स, ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी चल सके. सो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल आर प्रोवाइडेड सोशल एंड इकोनॉमिक पावर. बिसाइड्स दीज आर सेफगार्ड दैट एम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. दस अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्क्रिमिनेशन. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए. वो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव कास्ट के बेस पे भी हो सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए. जेंडर की बेस पर भी नहीं होना चाहिए. रिलीजन, किसी का धर्म क्या है उसके बेस पे भी नहीं होना चाहिए. और कोई लैंग्वेज क्या बोलता है उसकी बेस पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड इन अ डेमोक्रेसी.
द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स दैट इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर आदमी लॉ के सामने इक्वल है। A society can be called democratic if all its members are respected as human beings with dignity. The government should work hard to reduce the gap between the rich and poor. ये जो rich और poor का gap है ये कम होना चाहिए। The democratic government launches many welfare activities. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, स्कीम्स निकालती हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती हैं। इफ देर आर yawning gaps of inequality between the rich and poor, it is not a true democracy. और अगर गरीब और अमीर के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका बुक वर्क है, मैं इसकी आपको पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ, आप इसमें से ही इसको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। ओके ओके क्लास, थैंक यू।